वाले हैं। आप अलौकिक अद्भुत रामायण से लेकर राम राष्ट्रोत्सव की स्पेशल सीरीज भी देखेंगे, तो हम आपसे कह रहे हैं कि दिवाली है, तैयार होकर आइए। और अब रुख करते हैं रामनगरी अयोध्या का, जहां दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। थोड़ी ही देर में अयोध्या के 51 घाटों पर 24 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जो वहां की हर एक तस्वीर, वहां से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। अलग अलग कार्यक्रम जो वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं उनमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे थे। और इस वक्त ये यूपी से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 24 लाख दिए जलाकर ज्योति इस बार एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम होगा। बिल्कुल। और ये तस्वीर देखिए, जब संत महात्माओं का यहाँ पर कैसे स्वागत किया जा रहा है, राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा देकर। और इससे पहले राम रथ की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जो खुद योगी आदित्यनाथ खींचते नजर आए थे। और प्रतीकात्मक तरीके पर किस तरीके से पुष्पक वाहन का रूप दिए इस रथ को खींचा जा रहा था। मंच पर आप देख पाएंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश गौतम जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दिनेश, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत तस्वीरें पिछले कई दिनों से अयोध्या से लगातार सामने आ रही हैं और आज आखिर तमाम लोगों का वो इंतजार खत्म होगा जब 24 लाख दिए जलाकर इस त्योहार को, इस उत्सव को और बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। वो घड़ी तो अभी आने वाली है, लेकिन उससे पहले वो जो आपने सुना होगा, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। भगवान श्री राम के दरबार की जब कल्पना की जाती है कि माता सीता किधर हैं, भगवान किधर कैसे बैठे हुए हैं, कहाँ हनुमान जी नजर आ रहे हैं और कैसी माता जानकी वहां नजर आ रही हैं, पूरे राम दरबार की उस समय की परिकल्पना जब भगवान वनवास से लौटकर राज तिलक अयोध्या में हुआ होगा, उस समय वो जो फ्रेम लोगों के दिमाग में आज तक है, वो फ्रेम इस वक्त आपको सजीव अगर देखना है तो आप मंच पर यहां देख सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के फ्रेम में यहां देखिए आप, बिल्कुल वही दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। और त्रेता में भगवान जब आए होंगे उस समय अयोध्या का उत्साह, उसकी उमंग, उसका उल्लास, उसकी ऊर्जा जो रही होगी, वो वाइब्रेशंस अगर आपको महसूस करने हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ ये गूंगे की मिठाई है, बताया नहीं जा सकता। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो आप अनुभूति कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं, लेकिन वो है कैसा, उसके अनुभूति और एहसास से इसके बाद अगर आप उसको महसूस करना चाहते हैं तो उसका लाइव टेलीकास्ट इस वक्त जो टाइम्स नाउ नवभारत पर हम दिखा रहे हैं वो देखना होगा। जहां कहा जाता है आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम भर्जनम भवबीजानाम वर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम श्री राम रामेति। तो ये महर्षि वाल्मीकि ने उस समय जब लिखा होगा, पहले तो लोगों ने उस समय देखा होगा अपनी आंखों से भगवान राम के इस पूरे चरित्र को, फिर महर्षि वाल्मीकि जैसे बड़े संतों ने इसको अपनी कलम से कागज पर युगों के लिए अमर कर दिया। और अगर आज आप उन लाइनों को एक बार फिर से सजीव देखना चाहते हैं, भगवान के उस विग्रह को सजीव देखना चाहते हैं, तो यहाँ रामकथा पार्क में इस वक्त अयोध्या में देख सकते हैं। और जैसा आप अभी बता रही थी कि ये 7वां संस्करण है दीपोत्सव का, हर एक संस्करण खुद से बढ़कर होता है, हर एक बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा जाता है और अगली बार ये संस्करण अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो इस बार ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, 21 लाख दिए उनका रिकॉर्ड बनाया जाने वाला है, लेकिन कहीं कोई व्यवधान न हो और ये दीप मालिका इसका सातत्य बना रहे, इसके लिए 3,60,000 दिए अतिरिक्त जलाए जा रहे हैं। पूरे सरयू घाट, पूरी राम की पैड़ी। आज जैसे ही भगवान राम लला के दरबार में पहला दिया जलेगा, उसके बाद पूरा का पूरा अयोध्या का ये जो क्षेत्र है, ये अलौकिक रोशनी से आज नहाएगा, जिसको डिवाइन लाइट कहा जाता है। अगर वो महसूस करना है तो आप उसको जरूर देखिएगा। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार अपने दर्शकों को ये दिखा रहा है। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपम च हरते पापम दीप ज्योतिम नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा
शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति की इतनी महिमा कही गई है कि दीप ज्योति अपने आप में न जाने कितने सारे कलुषों का नाश कर देने वाली होती है। और अगर वो दीप ज्योति अयोध्या की हो, और वो भी दीप ज्योति 21 लाख से ज्यादा बल्कि 24,60,000 दियों की दीप ज्योति हो, और उसको आप प्रणाम करें, नमस्कार करें, उसके आप गवाह बने, उसको प्रत्यक्ष आप देख पाएं या उसका प्रसारण देख पाएं, तो निश्चित रूप से ये उस सौभाग्य से कम नहीं है जो त्रेता में तब लोगों को मिला होगा जब भगवान राम खुद 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे होंगे। और आज ये अनुभूति, जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यहां मौजूद होते हुए मैं आपको शब्दों से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ हम महसूस क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जो वाइब्रेशन है, ये आप लिटरली, जिसके लिए ये कहावत बनी हुई है कि ये गूंगे की मिठाई है, जिसको आप, जिसका स्वाद ग्रहण कर सकते हैं, जिसकी अनुभूति आप कर सकते हैं, जिसका एहसास कर सकते हैं, लेकिन शब्दों में पिरोकर दूसरे को बताना बड़ा मुश्किल होता है। एंड उन भावों को शब्दों में दूसरे तक पहुंचा पाना, ये कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये भाव वो भाव हैं जो दुनिया के, हिंदुस्तान के सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट भावों में से हैं, जहां नैतिकता, आदर्श, मर्यादा के प्रतिमान की हम पूजा करते हैं, भगवान राम की हम पूजा करते हैं। उन आराध्य का हम भावों में मनसा वाचा कर्मणा ध्यान करते हैं, तो वो किस लिहाज से खास हो सकता है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और हम कम से कम इस कलयुग में त्रेता के उस दौर की उन तमाम घटनाक्रमों को, और राम राज्य की उसमें उस समय राजा की, एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, इन तमाम बातों की जो एक मर्यादा की परिधि भगवान राम खींच कर गए हैं, उसको महसूस करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हजारों हजार लोग यहाँ रामकथा पार्क में मौजूद हैं। न जाने कितने लोग अलग अलग जगह पर ये जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, इसमें इसका प्रसारण देख रहे हैं। यहाँ 50 देशों के डिग्नेटरीज पहुंचे हुए हैं, अलग अलग देशों से भी लोग आए हुए हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से लोग आए हुए हैं, और उनके सामने भगवान राम, जो इस देश के कण कण में और यहाँ रहने वालों के रोम रोम में बसते हैं, उनके इस चरित्र को यहाँ पर जिया जा रहा है, और उनके वापस अयोध्या आने की खुशी में तब जो भाव रहे होंगे, उन भावों से खुद को सराबोर किया जा रहा है। तो यहाँ की जो स्थिति वो अभी ये है, और आप जैसा पीछे देख रहे हैं, यहाँ मंच पर भगवान राम का दरबार सजा हुआ है, चंवर डुला रहे हैं उनके दोनों छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण और भरत जी साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर बाद आप देखेंगे खुद योगी आदित्यनाथ उनका राज तिलक करेंगे, और आज तमाम तरह के सांस्कृतिक हाईटेक शोज और इस उल्लास और उमंग के साथ शाम को दीपोत्सव का वो संस्करण, 7वां संस्करण आयोजित किया जाने वाला है, जो भगवान राम की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के। दरअसल अयोध्या में आकर योगी आदित्यनाथ जो है वो सीएम रहते नहीं है, वो एक राम भक्त हो जाते हैं। और राम भक्त की तरह उन्होंने बाकायदा एक बार उन्होंने जो है उन्हें रिसीव किया पहले, और उसके बाद अब जो है वो यहाँ पहुंचकर उन्होंने राम और सीता को यहाँ तक लेकर आए। अब वहाँ पे उनकी आरती उतारी गई है, अब राम दरबार सजा हुआ है। इसके बाद सीएम जो है वो यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। उसके बाद से जो है वो जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो शुरू होगी। हमारे साथ लगातार हुए हैं, वो भी वहां से तस्वीरें जो है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसी तैयारियां हैं, किस तरह से मंचन वहां पर हो रहा है। और ज्योति, थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ वहां पर होंगे। बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीरें देखकर आज कहा जा सकता है इतनी भव्य तैयारियां, जब यहाँ हजारों लाखों की तादाद में दीप प्रज्वलित होंगे शाम की, वो भव्य तस्वीरों के इंतजार में आज देश नहीं दुनिया भर के राम भक्त आज यहाँ पर मौजूद हैं। विनोद, दिनेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दिनेश जी, जिस तरीके से तस्वीरें आप हम तक पेश कर रहे हैं, एक तस्वीर तब थी जब लंका फतेह कर भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापसी उन्होंने की थी, तब भी दीपों से जगमगा गई थी अयोध्या। और आज कुछ वैसे ही भव्य तस्वीरों का एहसास हो रहा है। वल्लरियां, बीथिकाएं सजी हुई थीं, लोग मंगल गीत गा रहे थे, घरों को सजाया गया था, रंग रोगन किया गया था, प्रकाश किया गया था। अमावस की रात को एक तरीके से पूर्णिमा की रात में बदल दिया गया था, ऐसी जगमग की गई थी, बल्कि
की रोशनी को भी लज्जित करने वाली रोशनी थी वो, ऐसा कहा जाता है। तो वो रोशनी कैसी रही होगी, अगर उसका अंदाजा लगाना है तो आज अयोध्या में होने वाले इस दीपोत्सव को बिल्कुल मिस नहीं किया जाना चाहिए। तो वो तमाम लोग जो देश विदेश से यहाँ पहुंचे हुए हैं इसके गवाह बनने वाले हैं। और जैसा आप कह रही हैं कि तब जब भगवान यहाँ लौटे थे, जिनके राज्य के बारे में, जिनके समय के बारे में कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, और जिसके बारे में कहा जाता है कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, कि भगवान राम का ऐसा इन्फ्लुएंस, उनका ऐसा प्रभाव था कि तमाम लोग एक दूसरे से बराबरी का बर्ताव करते थे, एक दूसरे को यथोचित सम्मान दिया जाता था, स्नेह दिया जाता था, और कोई किसी को नीची निगाह से नहीं देखता था, विषमता समाप्त हो गई थी। ऐसे भगवान श्री राम का प्रताप आज के दौर में और भी प्रासंगिक हो जाता है, रेलेवेंट हो जाता है, जब यह समझा जाता है कि धर्म तो बांटने वाली चीज, और इसीलिए कहा जाता है कि सनातन को जीवन पद्धति, यहाँ के लोगों की जीवन पद्धति है, ये यहाँ के लोगों का को लेकर, इसको लेकर फिलॉसफी है। और यहाँ ये अगर आप धर्म कहते हैं तो ये बांटने वाला नहीं है, जोड़ने वाला काम करता है, क्योंकि ये विषमता को समाप्त करने की बात करता है। और राम भगवान के उस राज्य के बारे में जैसा कहा जाता है कि राजा कैसा होना चाहिए, इसके मानदंड तय हुए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, इस बात की भी मर्यादा रेखाएं बनी। तो वो कैसी रही होंगी, कैसा रहा होगा गवर्नेंस, कैसा रहा होगा राम राज्य, और कैसा उस समय का उल्लास और उमंग रहा होगा। यहाँ पर एक छोटी सी झलक जो है देखिए दिनेश जी, आज के इस उत्सव में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी तमाम उन श्रद्धालुओं को, भक्तों को जो इसका हिस्सा बन रहे हैं, सामने से देख पा रहे हैं। दिनेश जी, विनोद, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। इस बड़ी खबर पर हम वापस लौटेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। खबरें जारी रहेंगी, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे इस बार भी जवानों के साथ में दिवाली मनाने जा रहे हैं। भारत माता के पीएम मोदी इस बार भी दिवाली का त्योहार सेना के जवानों के साथ मना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिवाली पर्व मनाने के लिए पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर जा सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी दिवाली का त्योहार जवानों के साथ मनाएंगे। पिछले साल भी पीएम मोदी दिवाली के मौके पर कारगिल पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। पीएम मोदी ने साल 2014 में बतौर पीएम सियाचिन में पहली दिवाली मनाई। अगले साल यानी 2015 में पीएम मोदी ने पंजाब बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल का भी दौरा किया था। साल 2016 में पीएम मोदी ने हिमाचल के किन्नौर में भारत चीन बॉर्डर के पास जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। साल 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज और साल 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल में जवानों के साथ पीएम मोदी ने दिवाली मनाई थी। साल 2019 में पीएम मोदी ने एलओसी पर राजौरी में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। 2020 में जैसलमेर के लौंगेवाला पोस्ट पर जवानों के साथ दिवाली मनाई गई थी। साल 2021 में राजौरी के नौशेरा सेक्टर और साल 2022 में कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाते पीएम मोदी नजर आए थे। पीएम मोदी ने दिवाली पर देश के लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और सेल्फी नमो ऐप पर साझा करने का आह्वान किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील भी की है कि इस दिवाली वोकल फॉर लोकल को हिट करें। बॉलीवुड, कॉर्पोरेट और उद्योग जगत के लोग भी इसमें हिस्सा लेने लगे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग मंचों से इसे सराहा जा रहा है, सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किरण मजूमदार शॉन एक वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को सराहा। पीएम मोदी ने इस वीडियो को रीट्वीट किया। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अनुपम खेर, वरुण धवन, जैकी श्रॉफ, रूपाली गांगुली समेत तमाम सिने हस्तियां भी इस अभियान में जुड़ रही हैं। इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, वोकल फॉर लोकल को बुलंद किया जा रहा है। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत भी आपसे अपील करता है कि इस दिवाली आप कुछ भी खरीदें तो ध्यान रखें कि देश के कारीगरों की ओर से बनाए गए प्रोडक्ट्स को खरीदा जाए, उनके घरों को भी इस दीपावली रोशन किया जाए। हमारी प्राथमिकता हो। श्रीनगर के मशहूर